फिरौन की शर्मनाक पैदाइश का राज एक तवील साइंसी तहकीक के बाद डॉक्टर मोरेस और बाकी दुनिया के डॉक्टरों ने यह साबित कर दिया कि फिरौन के वालिद और वालिदा आपस में भाई बहन थे। माहरीन के मुताबिक फिरौन की जिस्मानी खामियों और कमजोरियों की वजह भी यही थी कि उसके माँ बाप दरअसल हकीकी भाई बहन थे, और हम बिस्तरी करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहरे अहमद में गर्क होने वाला फिरौन, जिसकी तरफ हजरत मूसा अलसलाम को नबूवत देकर भेजा गया। कुरान में हजरत मूसा अलसलाम के जिक्र में दो फिरौनों का जिक्र है कि एक वो जिसके ज़माने में आप अलसलाम पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो कि जिसके पास आप अलसलाम दावत और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा लेकर पहुंचे थे और जो बिल आखिर गर्क हुआ। मौजूदा ज़माने के मोहक्कीन का आम ख्याल यह है कि पहला फिरौन रमसिस दोम था, और जिस फिरौन का गर्क होने में जिक्र है वो रमसिस दोम का बेटा मफ्ता था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया और उन पर हर तरह के मुजालिम करता था। 1491 कब मसीह में जब फिरौन मिस्र ने मूसा अलसलाम और उनकी कौम का पीछा किया कि उन्हें खत्म कर दे, और अचानक ऐसा मकाम आया कि आगे सिर्फ समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर भागने का कोई रास्ता न था। बाद अब अल्लाह ने हजरत मूसा अलसलाम को हुक्म दिया कि अपना असा मुबारक समंदर में मारो। उन्होंने ऐसा ही किया और देखते ही देखते समंदर दो हिस्सों में बंट गया और इतना लंबा रास्ता बन गया कि पूरी बनी इसराइल की कौम अपने मालो असबाब समेत वहां से गुजर गई। मगर जब फिरौन मिस्र, जो कि खुद को खुदा कहता था, और उसके लश्कर ने गुजरने की कोशिश की तो समंदर वापस आकर मिल गया जैसे पहले मौजूद था, और सारा का सारा लश्कर फिरौन समेत गर्क हो गया। इस तरह से डूबकर मरने के बाद समंदर ने सिर्फ फिरौन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला, और यूं आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता गया। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचानकर मौजूदा फिरौन के दरबार में बताया, सो फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और शौकत और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। कमाल का इत्तेफाक है कि पूरी जमीन पर उस वक्त सिर्फ एक वही कौम थी जिसे मसाला लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर आता था। ऐसा लगता है कि जैसे उस कौम ने उसी दिन के लिए ही सब कुछ सीखा था। फिरौन मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई, और वो यह गलती थी कि फिरौन, क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम गई थी। सो मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की, वो तह उसी तरह से रहने दी और उसे ऐसे ही मसाला लगा दिया। वक्त गुजरता गया। जमीन व आसमान ने बहुत सारे इनकलाबात देखे जिसकी गर्द के नीचे सब कुछ दब गया। हत्ता के फिरौनों की हुनूदशदा लाशें भी जमीन की तहों के अंदर छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी ताबीरात, शानो शौकत लोगों के जहनों के अंदर ही रह गए। इसके अलावा उनका बनाया गया सब कुछ खत्म हो गया। इस वाक़े के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब के अंदर इंसानों की इबरत के लिए फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए, और इसी सिलसिले में फिरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी एक आयत नाजिल हुई, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने वाज तौर पर फरमाया, हम तेरे जिस्म को आने वाले इंसानों के लिए इबरत बनाकर महफूज कर लेंगे। इस आयत मुबारका की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन तो था, लेकिन वो यह समझने से कासिर थे कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश भला कहाँ महफूज की गई होगी, उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन उसकी तस्दीक करेगा। ये इतना नाजुक मामला था कि जरा आप खुद सोच कर देखें कि कुरान पाक के अंदर बयान किए गए अल्लाह के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ ये एक आयत मुबारका भी या अल्लाह का यह दावा नाउज बिल्लाह गलत साबित हो जाता, तो गैर मुस्लिम कुफ्फार के सामने मुसलमान किस मुंह से बाकी कुरानी आयात का दफा करते। मगर यह अल्लाह ताला का कलाम है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर के अंदर इसने अपने आप को और अपने एक एक लफ्ज को मनवाया है। 1971 में मिस्र के एक शहर अलकौर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हुनूद शदा लाशों की तरफ जाने का खुफिया तरीन रास्ता मिल गया। ये बस इतना चाहता था कि फिरौनों की लाशों के साथ मौजूद कीमती सोना चांदी, हीरे मोती वगैरह को चुरा सके। यह दरिया नील के किनारे तबीसा के मकाम पर बैठा था। मंसूबा बना रहा था कि जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला और उसने यह जगह खोदनी शुरू की,
इसी दौरान उसे मशकूक समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जगह जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की खुदाई की गई तो 1891 के अंदर दूसरी मम्मियों के साथ साथ उस गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन अपने साथ काहिरा ले गए, जहां उनका तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि यह वही फिरौन है जिसे पानी में गर्क करके निशाने इबरत बनाने का वादा किया था। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसकी तस्दीक के लिए पूरी दुनिया के आसारे कदीमा के माहिर और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ उस एक लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी, जिसने उसे महफूज रखा और गलने सड़ने से बचाए रखा। इस तस्दीक के बाद उसे फाइनली फिरौन की लाश करार देकर म्यूजियम के अंदर महफूज कर लिया गया। 1982 में यह मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस को दरख्वास्त की कि उसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से उसकी मौत की वजह को भी मालूम किया जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर उस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जी हां नाजरीन, फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी जिंदा अज़म बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने उसे सलामी दी और उसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम के सरबराह थे डॉक्टर मॉरिस, जो मजहबी तौर पर क्रिश्चियन थे। जब माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आजा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म के अंदर समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं। यानी यह कन्फर्म है कि इसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से ही हुई, क्योंकि समंदरी पानी के अंदर ही इस कदर नमकियात पाए जाते हैं। वोरा अहमर में डूबने के बाद उसकी लाश फूल कर समंदर में तैरने और हमाम फिरौन तक पहुंचने में काफी वक्त लगा होगा, जिसके दौरान में उसके गोश्तपश में समंदरी पानी का नमक जज्ब हो गया होगा। यह नमक उसकी लाश को हुनूद करते वक्त खारिज नहीं किया जा सकता था। 3000 बरस के दौरान में यह रफ्ता रफ्ता उसके जिस्म से खारिज होकर एक तह की सूरत में जम गया और जब पट्टियां खोली गईं तो नमक उस पर जमा हुआ पाया गया। मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, यह सोचना अपने आप में बहुत ही हैरतंगेज सवाल है, क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपने साथ नरम बिस्तरों पर खूबसूरत लिबासों में सोने, चांदी हीरे मोतियों के साथ जुड़े एजाज के साथ दफन किए जाते हैं और यूं मरने के बाद दफनाने तक उनकी शान और शौकत इसी तरह से कायम रहती है जैसे जिंदा बादशाहों की। डॉक्टर मोरस के लिए भी यह हैरत की बात थी और उसी तजस्सुस में उसने उसकी मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बात से हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। किताब कुरान पाक के अंदर आज से 1400 साल पहले तफसील से दर्ज है। उसे पता था कि जहां से यह लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा, क्योंकि यह एक साइंसदान था। इसीलिए उसने मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। उसने कुरान पाक खोलकर सूअर यूनुस की आयत नंबर 90-92 का तर्जमा लफज ब लफज सुनाया, जिसमें फिरौन की खुदाई का दावा उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने वाज तौर पर किया हुआ है। इन कुरानी आयात का इशारा बिल्कुल वाज था और सिर्फ एक जानिब था कि तुझे मैं मरने के बाद आने वालों के लिए महफूज करके इबरत का निशान बना दूंगा। सो डॉक्टर मोरस ने जब इस कुरानी आयत का तर्जमा पढ़ा तो बेख्तियार चिल्ला उठा कि बिल्कुल कुरान एक सच्ची किताब है, इसका एक एक लफ्ज और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कदीम मिस्र के इस फिरौन को आम तौर पर एक दिन इस्मानी बादशाह के रूप में पेश किया जाता है, जो बड़े रोबो जलाल वाला और मजबूत जिस्म का मालिक था। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि माहरीन आसारे कदीमा तारीख दानों, साइंसदानों और मेडिकल साइंस के माहरीन ने मिलकर मिस्री शहर के अंदर फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद ढांचे पर जदीद टेक्नोलॉजी से रिसर्च और सुपर कंप्यूटर की मदद से, जिस्मानी नक्कूश की मदद से उसके जिस्म के खदोखाल की तस्वीर को तैयार किया तो मालूम हुआ कि यह फिरौन कदरे नाजुक जिस्म का मालिक था। इसका बायां पांव टेढ़ा था
और बीमारी और कमजोरी की वजह से वह छड़ी के सहारे चलता था। उसके बाप और उसकी माँ के डीएनए के नमूने से यह साबित हुआ कि उसके माँ बाप आपस में बहन भाई थे। माहरीन का कहना है कि इस फिरौन की जिस्मानी खामियों कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके माँ बाप का आपस में दरअसल बहन भाई का रिश्ता था। फिरौन आज से तकरीबन 3500 साल कब्र मिस्र का हुक्मरान था और उस वक्त की रस्म के मुताबिक हर फिरौन की लाश के साथ शाही इस्तेमाल में रखने वाली चीजें भी साथ दफन कर दी जाती। फिरौन की लाश इबरत के लिए ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दी गई है कि आज इंटरनेट पर अखबार और टीवी चैनल्स पर करोड़ों अरबों इंसानों की आंखों के सामने काबिल तरस हालत में मौजूद है। किस लिए इबरत के लिए नाजरीन यह सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है जो कि सबका खालिक और मालिक है, सबका राजिक है। और अगर दुनिया के इंसानों में वाकई कोई खुदा मौजूद है तो अपनी कौम को तबाह होने से पहले खुद को ही अल्लाह के अजाब से बचाकर दिखा दे। अल्लाह से दुआ है कि वहां हमें हर किस्म के फितने से महफूज बनाकर नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का सच्चा और पक्का आशिक बनाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप